दिसंबर में गुजरात विधानसभा चुनाव होने वाला है और अभी से सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो गुजरात में दस्तक देकर अपनी मौजूदगी दिखाना शुरू कर दी हैं। लेकिन जब आप नजर डालेंगे उस सभी मौजूदगियों पे तो आपको मालूम चलेगा कि कांग्रेस के अंदर से अभी तक किसी भी तरह की मौजूदगी गुजरात में नहीं दिखाया गया है और आप इस आधार पर निर्णय ले सकते हैं कि शायद कांग्रेस जो है वो अभी तक गुजरात में नहीं गई है और संभावना इस बात की है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस शामिल होना भी नहीं चाह रही होगी या फिर अगर रहेगी भी तो उसकी उपस्थिति बहुत ही कम नाम मात्र की रहेगी। अब देखिए बात तो यह है कि कांग्रेस अभी भारत जोड़ो आंदोलन पे है। भारत जोड़ो आंदोलन पूरे जोर शोर पे चल रही है। यह मुहिम सफल होता भी नजर आ रहा है। लोग कांग्रेस के पीछे नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस ने जो भारत की मानचित्र अपने मानसिकता में बनाया है क्या उसमें गुजरात नहीं आता? अब हम बात इस मुद्दा पे जरूर करेंगे कि किस तरीके से गुजरात और कांग्रेस का एक पुराना और मजबूत संबंध रहा है, लेकिन लगता है उन संबंधों को या तो राहुल गांधी को बताया नहीं गया उसके बारे में या फिर राहुल गांधी गुजरात के साथ कितना मजबूत संबंध रहा है कांग्रेस का इस बात को भूल चुके हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीव तिवारी। आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। गुजरात के शुरुआती दिनों में लगभग 30 वर्षों तक सिर्फ कांग्रेस का एकाधिकार रहा गुजरात के सत्ता पे, यानी कि गुजरात में कोई भी पार्टी सत्ता हासिल नहीं कर पाई। गुजरात का गठन 1960 में हुआ। 1960 से लेकर 1990 तक कांग्रेस की सरकार ही गुजरात में रही। बीच में मात्र ऐसा 210 दिन आया जब जनता दल और बीजेपी ने एक साथ मिलकर सरकार बनाया, लेकिन उनकी सरकार नहीं चल पाई। फिर वर्ष आया 1990 का, जब 1990 में जनता दल और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर सरकार बनाए और तब से लेकर 2022 तक का समय आ गया। अब तक गुजरात में कोई और पार्टी नहीं आई है। हालांकि इसमें से 1995 से सिर्फ बीजेपी अकेले अपने दम पे सरकार में है। लेकिन सवाल यही है कि जो कांग्रेस 30 वर्षों तक अपने दम पे सरकार में रही, आखिर वो गुजरात से बाहर क्यों चली गई है? हालांकि जो भी राजनीतिक जानकार हैं जो गुजरात की राजनीति को बखूबी समझते और पहचानते हैं वो यही कहते हैं कि गुजरात में हमेशा दो ही राजनीतिक पार्टियों के बीच में लड़ाई चलती है, भाजपा और कांग्रेस के बीच में। बाकी किसी भी तीसरी पार्टी को गुजरात की जनता जगह नहीं देती। अगर कोई पार्टी आती है, जैसे कि गुजरात विधानसभा चुनाव में भी तमाम पार्टियां हैं, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां और कुछ राष्ट्रीय पार्टियां, तो अगर कोई पार्टी आती भी है तो उसे भुटकटवा पार्टी की उपाधि मिलती है। यही माना जाता है कि सारी पार्टियां जो है सिर्फ वोट काटने के लिए आती हैं, क्योंकि लड़ाई जो है हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही रहा है। उसके बावजूद भी इस बार के चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी को लेकर अरविंद केजरीवाल गुजरात में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और पूरे जोर शोर के साथ अपनी जो है प्रचार प्रसार को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही उठ जाता है कि क्या कांग्रेस जो है वो अब इस 1990 से लेकर लगभग ये जो 32 साल का समय बीता है, क्या इस लंबे से गैप के बाद कांग्रेस ये मान चुकी है कि अब गुजरात उनके हाथ से निकल चुका है, या वो मान चुकी है कि अब 30 वर्षों तक हम सत्ता से बाहर रहें तो आगे भी सत्ता से बाहर ही रहते हैं और वो गुजरात से अपना कदम खींच चुकी है? लगता है आप लोग भी कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे, लेकिन अगर राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डाला जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आखिर वो वजह क्या है कि कांग्रेस अब तक गुजरात में नहीं गई और गुजरात में किसी भी तरह के अपने कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया और गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अब तक सक्रिय नजर नहीं आ रही है? कांग्रेस की इस प्रवृत्ति पे हम बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लेना बहुत जरूरी है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए हम बात कर लेते हैं आगे कि कांग्रेस अब तक गुजरात में क्यों कदम नहीं रख पाई है। तो अब सबको मालूम है कि कांग्रेस इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पे है और कांग्रेस के जो भी बड़े बड़े नेता हैं वो सब लोग भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस है तो जरूरी नहीं है कि एक बार में एक ही काम किया जा सके। कोई भी पार्टी या कोई भी संगठन एक बार में बहुत सारे काम या 2-3 काम कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। और इसी के मद्देनजर आप ये कह सकेंगे कि हाँ, कांग्रेस भले ही भारत जोड़ो आंदोलन में व्यस्त है, लेकिन कांग्रेस के केंद्रीय नेता जो हैं उसमें से कुछ बेहतर नेता के कुछ जो दिग्गज नेता हैं
उन लोगों को गुजरात भेजा जाता और गुजरात कांग्रेस के जो नेता हैं उनके साथ मिलकर गुजरात विधानसभा चुनाव में सक्रिय कांग्रेस हो सकती थी, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं हुई। अब सवाल यह है कि कांग्रेस में नेताओं की कमी तो है नहीं, किसी भी अच्छे फायर ब्रांड 2-3 नेता को जो है गुजरात को सौंप दिया जाता और कहता आप गुजरात चुनाव को हैंडल कीजिए, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही है। इसके पीछे रीजन यही है कि कांग्रेस में जो है डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो सिर्फ गांधी परिवार के पास है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है, और ये लोग जो है किसी और को ये डिसीजन मेकिंग पावर देना नहीं चाह रहे हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है सिर्फ डर। जी हां, सोनिया गांधी के दिल में बैठा हुआ डर कि यदि वो किसी भी राजनेता को, कांग्रेस के किसी भी राजनेता को गुजरात भेजते हैं और अच्छा प्रदर्शन कर लेता है या पूरे देश के नजर में आ जाता है, तो राहुल गांधी की जो राजनीतिक कैरियर है वो खतरे में आ सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर डिसीजन मेकिंग पावर दिया जाएगा तो वो राजनेता जो गुजरात में अपने हिसाब से काम करेगा, और अगर उसकी बोलबाला बढ़ गई तो हो सकता है कि राहुल गांधी को जो 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पे पेश किया जाएगा और जिसके लिए इतनी मेहनत की जा रही है भारत जोड़ो आंदोलन के तहत, ये उनका जो पूरा प्रयास है ये विफल होता नजर आएगा। इसीलिए गांधी परिवार जो है किसी भी राजनेता को डिसीजन मेकिंग पावर देना नहीं चाहती है, चाहे उसके लिए गुजरात चुनाव से बाहर ही क्यों ना रहना पड़े या गुजरात चुनाव हार क्यों ना जाना पड़े। बाकी आप क्या सोचते हैं कांग्रेस की इस राजनीतिक रणनीति के बारे में, कांग्रेस के सभी नेताओं के बारे में जिनको दबा के रखा गया है, और राहुल गांधी की इस राजनीतिक विफलता के बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में। नमस्कार।